कि कौन कामयाब रहा और किसको नाकामयाबी हासिल हुई। जी बिल्कुल, लेकिन आज के इस परिणामों पर नजर डालें तो जिस तरह के परिणाम यहाँ पर रहेंगे, तो उस लिहाज से अगर उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हुए नजर आता है? आपका क्या नजरिया कहता है, चाहे हार हो या जीत हो? देखिए, संवैधानिक तौर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि सरकार के पास इस समय 47 विधायक हैं और 46 विधायक हैं। 47वीं सीट पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है और यहाँ पर 36 सीटों पर सरकार बन जाती है, तो यानी 36 अगर किसी के पास एमएलए हैं वो बहुमत में होता है। अभी तो सरकार भाजपा के पास 46 है। ये केवल टेक्निकली या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है किसी को। कांग्रेस अगर सीट जीत जाती है तो वो सरकार के लिए एक माहौल प्रतिकूल होने की बात होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। और जैसा मैंने बताया, केदारनाथ एक सीट है, वो सामान्य सीट नहीं है, वो पूरे देश की निगाह केदारनाथ पर लगी हुई, चूंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ एक वो धार्मिक स्थल जहां वो हर बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए हैं। केदारनाथ के लिए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के उनके ड्रीम प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, जिनको पूरा करने के लिए पीएमओ में एक निगरानी तंत्र भी है। वो हर हफ्ते हर महीने एक मीटिंग करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, पीएमओ की लगातार टीम आती है, केदारनाथ में क्या हो रहा है, बद्रीनाथ में क्या हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक सीट के हारने जीतने से किसी की पे कोई विधानसभा के भीतर किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाहर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसमें बनते बिगड़ते समीकरण राजनीतिक दलों की किस्मत को आगे की तरफ ले जाएंगे या पीछे की तरफ। ये एक मैसेज होगा निकाय चुनाव के लिए, ये एक मैसेज होगा 2027 के लिए। तो ये एक बहुत सारी चीजें होंगी। संवैधानिक तौर पर अभी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परिणाम इस तस्वीर को किस तरह से बदल सकते हैं या प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अजीत, आप ग्राउंड पर रहे हैं और तस्वीर को बहुत बेहतर तरीके से और जनता के मूड को बहुत बारीकी से और करीब से आपने कहीं ना कहीं जाना है और वक्त वक्त पर आपने वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई हैं, वो मुद्दे भी बताए हैं जिस पर जनता बात करते हुए नजर आई थी। ऐसे में अगर ग्राउंड की बात करें, जनता ने हालांकि अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और थोड़ी देर में जब ईवीएम यहाँ पर खुलती नजर आएगी उसके बाद जनता की जो इच्छाएं हैं या जनता की जो चाह है वो कहीं ना कहीं क्लियर होती दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड की तो आपको क्या सियासी पलड़ा किसका भारी पड़ते नजर आ रहा है, वो भी तब जब बद्रीनाथ और बंगलुरु सीट पर जीत हासिल कांग्रेस ने की है? देखिए, मैंने बहुत महसूस किया और तकरीबन 5 से 6 दिन तक वहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, जो पर्टिकुलर पॉकेट्स है जहाँ विरोध है, पक्ष है, वहाँ सब जगह जाना। तो मैंने तकरीबन केदारनाथ विधानसभा के रोड हेड पर जितने गांव हैं सबको कवर किया और मुझे लगा कि यात्रा के प्रभावित होने का मुद्दा वहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क में है। लेकिन यात्रा प्रभावित आपदा से हुई, जब 31 जुलाई को आपदा आई। फिर दूसरा क्या है कि लोगों के मन में है कि व्यापार में काफ़ी नुकसान हो गया। किसी ने दुकान के लिए लोन लिया था, किसी ने टैक्सी के लिए लोन लिया था, किसी ने होटल को लीज पर लिया था। तो लेकिन आपदा आने की वजह से लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन उसमें सरकार की कोई ऐसी जवाबदेही नहीं है कि चूंकि आपदा सरकार की या विपक्ष की वजह से नहीं आती। यही एक प्रश्न है कि भाजपा इस बात को वहाँ के लोगों को समझाने में कामयाब रही कि नहीं। फौरी तौर पर जो जिनको हर्जाना, जिनको मुआवजा दिया जाना था वो बटा कि नहीं, लोगों के जख्मों पर मरहम कितना लगा। तो ये वही नतीजे हैं आज जो आने वाले हैं, ये बताएंगे कि भाजपा ने आपदा के बाद वहां जख्मी हुए लोगों के जख्मों पर मरहम किस तरह से लगाए हैं, उसमें कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये एक पूरी यात्रा प्रभावित होने का मामला, टूटी हुई सड़कों का मामला, त्रिजुगी नारायण तक आप जाइए सड़क का नाम नहीं है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गौरी कुंड में एक तृप्त कुंड होता है, गर्म कुंड होता है, सदियों से वहां गर्म पानी निकलता है मंदाकिनी नदी के किनारे। जी जी। वो कुंड अलग है बिल्कुल। और जब से यात्रा शुरू हुई है ऊपर जाने वाले यात्री उस गर्म कुंड में स्नान करते हैं, फिर यात्रा करने के लिए जाते हैं। 31 जुलाई की आपदा के बाद उस गर्म कुंड से पत्थर भी नहीं निकाले गए। आज गर्म कुंड की जगह पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं वो स्थिति बनी हुई है और यही ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए और जनता ने भी स्पष्ट तौर पर अपना जो रुख है वो यहाँ पर साफ किया है। हालांकि क्या दोपहर तक तस्वीर दिखाई पड़ेगी इस नतीजों को लेकर, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अजीत, बहुत शुक्रिया और तमाम बारीकी से जानकारी यहां पर देने के लिए। बढ़ते आगे उधम सिंह नगर से बात करें जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुमित हत्याकांड का